हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम कश्यप और आप देख रहे हैं पीसीबी क्लासेस में। आज बोर्ड के विलेन चैप्टर का पहले चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल ज़्यादातर इस तरीके से न्यूमेरिकल जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके आज मैं आपको पहला न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। देखिए, और एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है कि 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है। विलेन की मोलरता क्या होगी? तो यहाँ से हमको निकालनी है इसकी मोलरता। अब हमारे पास पहले दिया क्या गया ये देख लेते हैं। हमारे पास विलेय का भार दे दिया गया है और विलायक का आयतन दे दिया गया है। इसमें से निकालनी है हमको विलेन की मोलरता। मोलरता निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका मोलरता बराबर फार्मूला होता है आपका विलेय के मोल विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन लीटर में। विलायक का आयतन लीटर में। ठीक, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं W बराबर स्मॉल w स्मॉल m गुणे v। यहाँ से इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ से इसमें देख लेते हैं पहले हमारे पास दिया क्या क्या गया। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया बराबर विलेय के मोल दिए गए हैं आपके कितने हैं, यानी कि W दिया गया है यहाँ पे हमारे पास W बराबर 14.9 और यहाँ से M हमको यहाँ से निकालना है क्योंकि हमारे पास क्या दिया गया है पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ से हम M के मोल निकाल लेंगे कितने हैं हमारे पास। तो M बराबर होता है आपका, अब इसका अणुभार निकालेंगे। M बराबर होता है अणुभार तो अणुभार हमारे पास किसका देना है KCl का। तो KCl का अणुभार होता है पोटेशियम का होता है 39 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। तो यहाँ से हमारे पास टोटल आ जाएगा 549 9 14 यानी कि 74। यहाँ पे आ जाएगा 74.5 और आयतन हमारे पास कितना दे दिया गया है 500 ml। तो V बराबर हो जाएगा आपका 500 ml। ml में दिया गया है, ml से इसको कन्वर्ट करेंगे हम लीटर में। तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 लीटर। अब यहाँ से ये उठा करके रख देंगे इस फार्मूले में। तो अब मोलरता को नोट करते हैं स्मॉल m से। तो m बराबर हो जाएगा आपका m बराबर W का मान कितना दिया गया है 14.9 बटे m का मान कितना दिया गया है 74.5 गुणे यहाँ से आयतन कितना दिया गया है 0.5। इसको जो हल करेंगे हम पूरा तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 14.9 बटे पॉइंट से पॉइंट इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा यहाँ इधर साइड में गुणा कर लेते हैं 74.5 की गुणा करेंगे 25 का 5 हासिल लगी 2 5 को 20 20 और 2 22 का 2 हासिल लगी 2 5 7 35 2 37.2 यानी कि 372.5 ये हमारा इतना आ गया। अब इससे इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा निकल करके आएगा 0.4 मोल 0.4 मोल यही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों देख करके बताइए इन के लिए आपको कैसा लगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो हेलो फ्रेंड्स, पहले आपने सवाल देखा और उसी के बाद जो सवाल नंबर 2 देखते हैं, उसी टाइप का सवाल है आपका एक ही। इसमें भी ये मोल प्रभाव का भी सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है। तो सवाल सुन लीजिए पहले क्या है। यूरिया का एक विलेन भारानुसार 6% है। विलेन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। सबसे पहले दिया क्या गया है कि हमारे पास यूरिया का एक जलीय विलेन भारानुसार 6% है, यानी कि यूरिया के एक विलेन जलीय विलेन में यूरिया का भार कितना दिया गया है, 6%। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूरिया के मोल निकालेंगे। तो यूरिया के मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं पहले यूरिया के मोल। तो मोल को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एन बराबर यूरिया के मोल। तो यूरिया के मोल हमारे पास दिया कितना गया है, सबसे पहले 6%। तो 6 बटा यूरिया का भार यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, ये हमारा अणुभार दिया गया है, अणुभार दिया गया है 60। तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1। अब कह रहा है कि यूरिया का एक जलीय विलयन भारानुसार 6% है। जलीय विलयन भारानुसार 6%, यानी कि यूरिया के एक जलीय विलयन में भारानुसार कितना दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे जल का भार। तो जल की मात्रा यहाँ से निकाल लेंगे, जल की मात्रा बराबर 100 माइनस 6, 100 माइनस 6, यानी कि कोई एक विलयन हमारे पास कितना है, 100% है, और उस 100% में यूरिया कितना मिला गया है, 6%। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94। तो यहाँ से जल की मात्रा कितनी निकल करके आ गई, 94। अब यहाँ से जल की मात्रा निकल करके आ गई तो हम निकालेंगे यहाँ से जल के मोल। तो जल की मात्रा हमारे पास निकल करके आ गई है, ठीक। तो जल के मोल निकालते हैं। जल के मोल बराबर, अब मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो भार हमारा कितना आ गया, यहाँ से जल का भार हमारे पास कितना आ गया है, 94 बटी अणुभार कितना होता है जल का, 18। तो जल का अणुभार होता है, इसका अणुभार होता है हमारे पास 18। तो यहाँ से हम देख लेंगे तो 18, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास इसका अणुभार निकल करके आ जाएगा 5.2, 5.2। अब यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया है, यूरिया के मोल निकाल लिए और फिर जल के मोल निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, दोनों के कुल मोल निकालने हैं। तो कुल मोल निकालेंगे यहाँ से, कुल मोल बराबर, कुल मोल बराबर, पहला हमारे पास कितना आया था, 0.1 प्लस 5.2। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, कुल मोल निकल करके कितना आ जाएगा, 5.3। तो यहाँ पास हमारे पास कितना क्या निकल करके आ गया है, 5.3, यानी कि यूरिया तथा जल के कुल मोल निकल करके आ गए हमारे पास। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हमारे पास दिया क्या गया है, यूरिया का मोल प्रभाव। क्या कह रहा है, यूरिया के मोल प्रभाव की गणना की। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, यूरिया के मोल। तो यूरिया के मोल निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका, यूरिया की हम लिखेंगे यूरिया की मोल, यूरिया के मोल बराबर, अब यूरिया के मोल हमारे पास कितना निकल करके आया था, 0.1 बटे कुल मोल। कुल मोल कितना निकल के आया था हमारे पास, 5.3, 5.3। तो यहाँ से जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा 0.1, 0.0188। तो हमारे पास यहाँ ये निकल करके आ जाएगा यूरिया के कुल मोल। यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारे पास यूरिया के कुल मोल। अब हम क्या करेंगे, एक तो हमने निकाल लिया, ठीक, ये हमारे पास निकल करके आ गया। अब हम निकालेंगे जल के मोल। तो जल के मोल, जल के मोल बराबर, जल के
मोल। तो जल के मोल हमारे हमने निकाले कितने थे, जल के मोल ने कितने निकाल दिए थे 5.2, तो 5.2। अब कुल मोल कितने निकल के आए थे 5.3। तो यहाँ से जब इसका भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.982। ये हमारे पास दोनों के आंसर निकल करके आ गए। पहला हमारे पास निकल करके आया है 0.0188 यूरिया के मोल प्रवाह निकल करके आ गया। दूसरा हमारे पास क्या निकल करके आया है, ये पहला, और ये दूसरा हमारे पास निकल करके आया है जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। सॉरी, यहाँ पे मोल प्रभाज लिखना भूल गया था, मोल प्रभाज यहाँ पे भी लिख देते हैं, मोल प्रभाज। ठीक, तो ये यूरिया के मोल प्रभाज निकल करके आ गए और ये जल के मोल प्रभाज निकल करके आ गए। ठीक, देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।